हरिओम। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ शेमोशी पाठ्य पुस्तक से शुचि पर्यावरणम शुद्ध वातावरण इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें पर्यावरण की शुद्धता के बारे में कहा गया है कि हमें शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि पर्यावरण की अशुद्धि से बहुत सारे रोग होंगे और रोग होंगे तो हमें कष्ट भी होगा और कष्ट होगा तो हम दुख भी झेलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको गाया भी जा सकता है। तो पहले इसको गा के देखते हैं। एक पहले वाला मैं गा के दिखा देता हूँ, बाद वाला आप स्वयं गा के देखिएगा, क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा यदि सभी गाएंगे तो। ठीक है, चलिए। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम् मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान् नैव जनग्रसनम् शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। तो अब इसका हम सरलार्थ देखते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है कवि। ये हरिदत्त शर्मा जी ने लिखा इसको। ठीक है, तो क्या कहता है, दुर्वहम अत्र, यहाँ पर दो शब्द हैं, दुर्वहम प्लस अत्र। इसमें दुर्वहम में दुरुपसर्ग है और वह धातु है। ठीक है, वह मतलब वहन करना या चलाना, यानी चलाना मुश्किल हो गया है। अत्र मतलब यहाँ पर जीवित मतलब जीवन, जाता मतलब हो गया है। इसमें जन धातु है और कत प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, इसमें भी दो शब्द हैं, प्रकृति प्लस एव। प्रकृति ही के बाद विसर्ग है, प्रकृति ही शरणम, अब हमारी शरण है, यानी अब हम प्रकृति की ही शरण में है। बाकी यहाँ जीवन बहुत मुश्किल हो गया है जीना। कहाँ पर? संसार में। शुचि पर्यावरणम, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है, महानगर मध्य, यानी बड़े बड़े नगरों में चलद आनिशम, इसमें भी दो शब्द हैं, चलद प्लस अनिशम, चलत प्लस अनिशम। अनिशम होता है दिन रात, चलत मतलब चलता रहता है। काल आयस चक्रम, काल आयस होता है लोहे का, चक्रम मतलब पहिया। बड़े बड़े नगरों में लोहे का पहिया दिन रात चलता रहता है। कैसे? मतलब गाड़ियां वगैरह। ठीक है, तो मनः शोषयत, जो मन को भी कष्ट देता है, तनु पेशयत, और शरीर को भी कष्ट पहुंचाता है। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति घूमता रहता है, सदा मतलब हमेशा, वक्रम मतलब टेढ़ा, यानी जो मन और तन दोनों को कष्ट पहुंचाते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है, हमेशा कुटिल गति जिसकी रहती है, ऐसा। दुर्दांतैर दशनई, दुर्दांतै ही प्लस दशनई ही प्लस अमुना। ठीक है, दशनई के बाद विसर्ग है, विसर्ग में को र हो जाता है और आगे अ मिल जाता तो र बन जाता है। तो दुर्दांत होता है भयंकर, दशन होता है दांत, भयंकर दांतों से, अमुना मतलब इन भयंकर दांतों से, स्यात प्लस न प्लस एव, स्यात मतलब हो जाए, न मतलब नहीं, एव मतलब ही, मतलब न ही हो, जनग्रसनम लोगों का विनाश। तो पूरे की हिंदी, पूरे का सरलार्थ क्या बनेगा कि यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। ठीक है, बड़े बड़े नगरों में दिन रात लोहे का चक्का चलता रहता है, और वो कैसे चलता है, वो मन को सुखाते हुए और तन को पीसते हुए, यानी तन को कष्ट देते हुए वो हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। और उसके भयंकर दांतों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का विनाश न हो, किसी भी व्यक्ति का ग्रसन न हो, किसी भी व्यक्ति को हानि न पहुंचे, तो इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए। ठीक है, ये इसकी सरलार्थ है इसका। ठीक है, चलिए आगे दूसरा पढ़ते हैं। इसको गा के स्वयं देखिएगा, इसको मैं नहीं गाऊंगा, आप स्वयं गा के देखिएगा। तो क्या है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम। कज्जल, कज्जल होता है काजल, मलिनम होता है मैला, काजल के समान मैला।
तो मैला मतलब काजल काला होता है, तो काजल के समान काला, धूमम धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती हैं, शत मतलब सैकड़ों, शकटी यानम, शकटी यानम होता गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान होता है रेलगाड़ी, ठीक है, माला मतलब पंक्तियां, रेलगाड़ियों की पंक्तियां, संधावती दौड़ती हुई, वितरंती मतलब फैला रही हैं, ध्वानम ध्वनि प्रदूषण, या सैकड़ों रेलगाड़ियां दौड़ती हुई वो मतलब शोर कर रही हैं, ठीक है, शोर फैला रही हैं। याना नाम पंक्तियों ही अनंता, यहाँ पर ही प्लस अनंता है, ठीक है, यानी अनंत सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, तो कठिनम संसरणम, और कठिन हो गया, संसरणम मतलब चलना फिरना भी कठिन हो गया, ठीक है। तो ये इसका सरलार्थ है। तो पूरे का देखते हैं क्या है, कहता है कि जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं, और रेलगाड़ियां हैं जो शोर करती हुई दौड़ती रहती हैं सारा दिन, और भी गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और वो सारा दिन वो चलती रहती हैं, तो इससे जो चलना भी कठिन हो गया है। ये इसका हिंदी सरलार्थ है, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए, नहीं तो संकट में आ जाएंगे सब। आगे क्या कहता है, वायुमंडलम भृशम दूषितम, न ही जलम न ही निर्मलम जलम। तो वायुमंडलम, वायुमंडल जो है भृशम बहुत ज़्यादा, दूषितम दूषित हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब मैला हो गया है, या बहुत ज़्यादा उसमें प्रदूषण बढ़ गया है। न ही नहीं निर्मलम स्वच्छ जलम पानी, और कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित बुरी वस्तु मतलब चीज से, मिश्रितम मिली हुई, भक्ष्य मतलब खाने के जो पदार्थ है उनमें खराब चीज़ें मिला दी जाती हैं, मिलावट कर दी जाती है। सामलम, सामलम, सा मतलब साथ में, मलम मतलब होता है गंदगी, यानी गंदगी हो गई है धरातलम मतलब धरती पर, और सब जगह गंदगी भरी पड़ी है। करणीयम करना है, बहिर अंतर जगती, बहि प्लस अंतः प्लस जगती, बहि मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर, जगती मतलब संसार में, संसार के बाहर और अंदर, तू मतलब तो, बहु मतलब बहुत, शुद्धिकरणम शुद्धि या पवित्रता करनी है, बहुत मतलब स्वच्छता फैलानी है। तो शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो इसका पूरे का देखिए हिंदी क्या है कि वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, कहीं भी स्वच्छ जल नहीं मिलता है, और हमारा जो खाने की वस्तुएं में भी बुरी चीज़ें मिला दी जाती हैं, और पृथ्वी भी गंदगी से युक्त हो गई, यानी पूरा धरातल पर गंदगी भर गई है। तो इसलिए हमें संसार में अंदर बाहर बहुत स्वच्छता करनी है, और इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, ठीक है, शुद्ध पर्यावरण हमें रखना है। आगे कवि कहता है, कंचित कालम नय माम अस्माद नगरात बहु दूरम, इसमें बहुत शब्द हैं, माम, ठीक है, माम प्लस अस्मात, अस्मात, ठीक है, फिर नगरात, ठीक है, नगरात, तो ये तीन शब्द हैं, माम मुझको, अस्मात इससे, नगरात मतलब नगर से, बहुत दूरम बहुत दूर। तो क्या कहता है कि कंचित कालम कुछ समय के लिए नए ले जाओ, माँ मुझको, अस्मात नगरात इस नगर से, बहुत दूरम बहुत दूर ले जाओ, प्रापश्यामी मैं देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव में, निर्झर, निर्झर होता है झरने, नदी, नदी, पयापूरम, पया होता है पानी से, पूरम मतलब भरी हुई, मैं पानी से भरे हुए झरने और नदी देखना चाहता हूँ गांव में। एकांते कांतारे, एकांते मतलब जहाँ कोई नहीं जाता आता उसको एकांत बोलते हैं, ठीक है, एकांत, कांतार होता है जंगल, तो एकांत जंगल में, क्षणम अभी थोड़ी सी देर भी, में साथ मेरा हो जाए, संचरणम टहलना, तो शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण हमें रखना चाहिए। तो क्या कहता है कवि, वो कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, यानी शहर से बहुत दूर ले जाओ, मैं गांव में झरने और नदियों को पानी से भरा हुआ देखना चाहता हूँ, और मैं एकांत जंगल में थोड़ी सी देर भी टहलना चाहता हूँ, इसलिए शुद्ध पर्यावरण
हमें रखना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। ये इसका सरलार्थ है। ठीक है, आगे क्या कहता है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम शुचि पर्यावरणम। आगे क्या आता है, हरित तरुणाम, हरित होता है हरा, तरु होता है पेड़, हरे पेड़ों की, ललित लता नाम, और ललित मतलब सुंदर, लता मतलब लता, और सुंदर लताओं की माला पंक्तियां रमणीय बहुत सुंदर होती हैं। कुसुमावली, कुसुम होता है फूल, आवली मतलब पंक्तियां, फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता, समीर होता है हवा, चालिता मतलब हिलाई गई, जो हवा से हिलाई जा रही हैं। श्यान में वर्णिया, वो मुझे बहुत प्यारी हैं। ठीक है, वो मुझे बहुत प्यारी हैं। श्यान में डबल शब्द है, स्यात प्लस में मतलब मुझको, वर्णिया मतलब प्यारी। ठीक है, तो आगे नव मालिका रसालम मिलिता, नव मालिका, नई नव मल्लिका ये लता का नाम है, रसाल होता है आम। ठीक है, तो नव मालिका आम से मिली गई, रुचिरम, रुचिरम मतलब बड़ा ही सुंदर है उनका, संगमनम मतलब मिलना, और ये उनका जो मिलना है वो बड़ा ही सुंदर है। शुचि पर्यावरणम, और शुद्ध पर्यावरण ही हमें रखना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। ठीक है, इसका पूरे का हिंदी अर्थ देखते हैं क्या है, कि हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं, सुंदर हैं। फूलों की पंक्तियां, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। आगे कहता है कि आम के साथ नव मल्लिका मिल गई है, और उनका जो ये मिलन है बहुत ही सुंदर है। और शुचि पर्यावरणम, और हमें शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या है आगे, कवि क्या कहता है, ऐ चल बंधो, ऐ अरे चल मतलब चलो, बंधो मतलब मित्र, अरे मित्र चलो, खग, खग होता है पक्षी, कुल होता है वंश या समूह, कलरव होता है ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि गुंजित गुंजायमान वन देशम, वन प्रदेश में, यानी हे मित्र चलो, कहाँ, जहाँ पर पक्षियों का समूह चींची कर रहा हो, ऐसे वन प्रदेश में चलो। ठीक है, पुर कलरव, पुर होता है नगर, कलरव होता है शोर, नगर का शोर, संभ्रमित, भ्रमित जनेभ्यो लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत मतलब धारण करो, सुख मतलब सुख का, संदेशम मतलब संदेश या मैसेज। तो कहता है कि और नगर के भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो या सुख का संदेश ले आओ। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य होता है आडंबरों से भरा हुआ, जो ये है, जालम मतलब जाल, न मतलब हमारा। ठीक है, एक ना होता है ये, इसका मतलब होता है नहीं, और एक ना होता है ये जिसके पीछे विसर्ग लगा होता है, इसका मतलब हमारा। कुर्यात करे, जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण। ठीक है, शुचि पर्यावरणम और शुद्ध पर्यावरण। तो इसका पूरे का हिंदी सरल अर्थ क्या होगा, कि अरे मित्र चलो, जहाँ पर पक्षियों का समूह है, ऐसे वन देश में चलो जहाँ पर पक्षियों का समूह है चीं चीं कर रहा हो, जहाँ पक्षियों का समूह ऐसे जो वन प्रदेश गूंज रहा हो, हम ऐसी जगह चलते हैं। कौन कहता है, कवि कहता है। और नगर में के शोर से जो व्यक्ति दुखी हैं, उन लोगों के लिए एक सुख का संदेश हम देते हैं, इसका ये अर्थ है। और जो ये आडंबरों से भरा हुआ जीवन जो है, यह हमारे जीवन के रस का हरण न करे, इसलिए हम शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हम जाते हैं, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। ठीक है, ये कवि कहता है। आगे है, परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, परस्तर पत्थर, तले मतलब नीचे, पत्थरों के नीचे, तला लता मतलब लताएं, तरु मतलब पेड़, गुल्म मतलब झाड़ियाँ, पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़, झाड़ियाँ, न मतलब न, भवंत मतलब होए, पीष्टा मतलब पीसी जाएं, यानी पत्थरों के नीचे झाड़ियाँ न पीसी जाएं, यानी पत्थरों के नीचे लता, पेड़ और झाड़ियों का विनाश न हो पत्थरों से,
पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, स्यात् न समाविष्टा, स्यात् मतलब होए, न मतलब नहीं, समाविष्टा मेल, यानी पाषाणी सभ्यता पथरीली सभ्यता का प्रकृति में मेल न हो तो मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए, मनुष्य के जीवनम कामये, जीवन की कामना करते हैं, नो जीवन मरणम, न कि जीते जी मरने की, ठीक है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है। देखिए क्या कहते हैं कवि कि पत्थरों के नीचे हमारे जो पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं वो न पीसें, और पाषाणी सभ्यता है जो वो प्रकृति में उसका समावेश न हो, वो प्रकृति से अलग ही रहे। तो हम मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं, न कि उसके जीते जी मरने की, इसलिए शुद्ध पर्यावरण में चलें, शुद्ध पर्यावरण रखें, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा सहारा है, ठीक है। चलिए इसको भी गा के देखते हैं अंतिम वाले को। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पेष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणम्, शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। आप इनको सभी को गा के देखिएगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी पर उतारें।